कंबोडिया के जंगल में एक ऐसा अजूबा है जो बड़े बड़े कैथेड्रल और पिरामिड को भी छोटा कर देता है। मैं बात कर रहा हूं अंगकोर वाट की, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक। यह सिर्फ एक टूरिस्ट जगह नहीं है, यह कंबोडिया के झंडे पर एक गर्व वाला मार्क। अंगकोर वाट एक कहानी है दूरदर्शिता, विश्वास, महत्वाकांक्षा और रहस्य की। तो यह अजूबा कैसे बना? चलो 9वीं सदी में चलते हैं, जब साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलों से खमेर साम्राज्य उभर रहा था। अपने सुनहरे दौर में अंगकोर एक बहुत बड़ा शहर था। शायद 10 लाख से ज्यादा लोग यहां रहते थे, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के राज में, जिन्होंने 1113 से 1150 तक राज किया, साम्राज्य अपने सुनहरे युग में पहुंच गया। अपनी ताकत और हिंदू देवता विष्णु के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए सूर्यवर्मन ने अंगकोर वाट बनाने का आदेश दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इतना बड़ा था कि इसे पूरा होने में 3 दशक और 50 लाख से ज्यादा सैंडस्टोन ब्लॉक लगे। लेकिन अंगकोर वाट सिर्फ बड़ा नहीं है, इसे बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। मंदिर का लेआउट एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। ऊंचा केंद्रीय टावर माउंट मेरू को दर्शाता है, जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं में ब्रह्मांड का काल्पनिक केंद्र है। इसकी दीवारें और चौड़ी खाई वे पवित्र पहाड़ों और महासागरों को दर्शाते हैं। बिल्डरों ने मंदिर को सूरज और तारों के साथ अलाइन किया और बेस रिलीफ, जो 800 मीटर से ज्यादा फैले हुए हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं से महाकाव्य कहानियां बताते हैं, जिसमें दूध सागर मंथन की पौराणिक कथा भी शामिल है। यहां एक कमाल की बात है, जहां ज्यादातर खमेर मंदिर शिवा को समर्पित थे, अंगकोर वाट विष्णु को समर्पित था। लेकिन सदियों बीतने के साथ खमेर लोगों ने धीरे धीरे थेरवाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंगकोर वाट ने भी ऐसा ही किया और एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। एक बदलाव जिसने असल में इसे बचाने में मदद की। जहां कई प्राचीन मंदिर टूट गए या छोड़ दिए गए, बौद्ध भिक्षुओं ने अंगकोर वाट की देखभाल करना जारी रखा, बदलते समय में भी इसे जीवित रखा। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। 15वीं सदी तक खमेर साम्राज्य पतन की ओर था। सियाम के अयोध्या साम्राज्य के आक्रमण, लंबे सूखे और अंदरूनी झगड़ों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 1431 में सियाम की सेनाओं द्वारा अंगकोर को लूटने के बाद राजधानी दक्षिण में नोन पेन चली गई। अंगकोर वाट को कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं गया। भिक्षु और गांव वाले आते जाते रहे, लेकिन शहर का ज्यादातर हिस्सा जंगल में समा गया और इसकी शान एक किंवदंती बन गई। 1860 में आते हैं फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहाउट को अंगकोर वाट मिलता है और वह प्राचीन रोम या ग्रीस जितना शानदार शहर के बारे में सांस रोककर लिखते हैं। उनके शब्दों ने दुनिया की उत्सुकता को फिर से जगाया। जल्द ही पुरातत्वविद और साहसी लोग कंबोडिया आने लगे, बेलें काटते और खंडहरों को साफ करते हुए अंगकोर के रहस्यों को खोलने के लिए दृढ़ थे। अंगकोर वाट को आधुनिक समय में नए खतरों का सामना करना पड़ा है। युद्ध, लूटपाट और सालों की उपेक्षा, खासकर क्रूर खमेर रोज युग के दौरान। लेकिन 1990 के दशक से कंबोडिया और अंतर्राष्ट्रीय टीमें इसे बहाल करने और बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 1992 में अंगकोर वाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। आज यह लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है और कंबोडिया का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अंगकोर वाट की विरासत क्या है? मेरे लिए ये इस बात का सबूत है कि इंसान की क्रिएटिविटी पत्थरों से अजूबे गढ़ सकती है, ब्रह्मांडीय विजन बना सकती है और एक ऐसी इंप्रेशन छोड़ सकती है जो सदियों तक गूंजती है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये कैम्बोडियाई भावना और सभ्यता के खुद के टिके रहने का एक जीता जागता प्रतीक है। इसके बिल्डरों के भुला दिए जाने के बहुत बाद भी अंगकोर वाट बना हुआ है, टाइमलेस, रहस्यमय और पूरी तरह से शानदार।